फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फटाफट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखो बच्चों, भारत का पहला सोलर मिशन जिसका नाम आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। जहां उसको जाना था बच्चों, यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास स्थापित किया गया है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज करेगा। देखो बच्चों, ये आदित्य L1 अभी हाल ही में गया था, जो हाल ही में 6 जनवरी 2024 को वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जहां वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पर है। वहीं पर उसको जाना था, जहां पर जा कर के वह सूर्य और पृथ्वी के कनेक्शन के जो रहस्य हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी देगा। तो ये बहुत ही बड़ा बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे मिशन की तरफ से एक कामयाबी हासिल की गई है इसरो की तरफ से। बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे हम बेटा दोआब और नदियों के बीच में। ये बेस्ट दोआब बेटा किसके बीच पड़ता है? ये बेस्ट दोआब पड़ता है ब्यास और सतलज नदी के बीच में। बारी दोआब ये रावी और ब्यास नदी के बीच में पड़ता है। रचना दोआब बेटा रावी और चिनाब के बीच में पड़ता है। और चाज दोआब की बेटा बात करें, चाज दोआब की, तो चिनाब और झेलम नदी के बीच में पड़ता है। चलिए, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन बेटा 2023 तक हटा दिया जाएगा। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ये बेटा लक्ष्य रखे गए हैं भारत की तरफ से कि कब से कब तक हम लोग ऐसा काम कर लेंगे। तो भारत से पूर्ण रूप से जो मलेरिया उन्मूलन है वो 2030 तक समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं बेटा एड्स को। तो देखो बेटा, एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य बेटा 2030 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य बेटा 2047 रखा गया है। बात करें भारत ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 है। पौध निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य बेटा 2070 रखा गया है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य ये थे, और भी कुछ लक्ष्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है बेटा। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का देश बेटा क्या है? भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी बेटा 2030 है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 है। चलिए बच्चों, हम ब्रिक्स की बात करेंगे बेटा। ब्रिक्स जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में 5 नए देश शामिल हुए हैं बेटा। इन देशों के नाम क्या क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये नए 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अब इस संगठन में 10 सदस्य हो गए हैं। इन देशों को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन में शामिल किया गया था। इस संगठन में अर्जेंटीना भी शामिल था, लेकिन उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। रूस 1 जनवरी से 31 दिसंबर 24 तक ब्रिक्स का अध्यक्ष है बेटा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ब्रिक्स का अध्यक्ष रहेगा रूस। वैश्विक समावेशन सूचकांक की अगर बात करें बेटा, तो वैश्विक समावेशन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 117। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की रैंक 45 है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक 111 है। और ग्लोबल रिमोट वर्क सूचकांक 23-24, ये बेटा 64 है। ये बेटा सारे के क्वेश्चन 2023 के लिए गए हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क सूचकांक में 64वां स्थान है भारत का। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में 40वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर्स इंडेक्स में 4 नंबर पर।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 नंबर पर, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67 नंबर पर, और ग्लोबल जेंडर गैप में बेटा 127 नंबर पर है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 64 नंबर पर है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।